नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भाटिया। इस समय हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं और लाइव जुड़ने का मकसद इस समय शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खबर इस समय पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चर्चा में है। जहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक जो थे वो अपने मुद्दों को लेके, यानी कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेके जो है यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं बन के ये सामाजिक मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी विभाग का हो, चाहे IPH हो, PWD हो, पंचायत हो, वार्ड हो, किसी भी तरह का जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसके लिए हमें सामूहिक आगे आना चाहिए। कौन सही कौन गलत वो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे हम सबको जो है एक होके आवाज बुलंद करनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ रमेश जी है जो पिछले 4 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। आइए उनसे ही हम जानते हैं कि क्या वजह है और क्या क्या साक्ष्य तथ्य वो लोगों के आगे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार भाटिया जी, धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन तो अच्छे तरीके से किया। बाकी यहाँ पे दूसरे भी पत्रकार बंधु हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं आना चाहते, किसके दबाव में है क्या, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पंचायतों के लिए और अपने जिले के लिए, अपने हिमाचल के लिए। भ्रष्टाचार आज की डेट में एक ऐसा गंभीर मुद्दा, मतलब एक ऐसा नासूर बन चुका है, कैंसर बन चुका है ना, जो मतलब हमारे समाज के विकास को पूरी तरह से निगल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार को दोष देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देते हैं हम। हालांकि सरकार ऊपर से बहुत सारा पैसा भेजती है, करोड़ों रुपए का फंड भेजती है, लेकिन उसमें होता क्या है? ये जो जनप्रतिनिधि हमने एक विकास के मकसद से चुने हुए होते हैं, ये उस पैसे को धरातल पर लगने ही नहीं देते, कागजों में ही ये खर्च कर देते हैं। और जब हम इन मामले को पकड़ते हैं, सब कुछ साक्ष्य देते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी, अब इन लोगों के साथ पता नहीं इन लोगों का क्या गठजोड़ है, ये तो मैं नहीं बता सकता। अब अगर हमने आपको दिया, आप उचित कार्रवाई करो। मैं पिछले 4 दिनों पे से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे ये DC चंबा को क्या मेरे से मिलने के लिए 5 मिनट का समय नहीं मिला अभी तक? क्या ये लड़ाई मैं अपने घर के लिए लड़ रहा हूँ? मैं पूरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ मैं। हालांकि इस काम के लिए इन अधिकारियों को रखा गया है, पारदर्शिता लाने के लिए। कोई गलत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई ना करके उनको ये शेल्टर देते हैं। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं हमारे जिले के नहीं होते, ये दूसरी स्टेटों से आए होते हैं और इन लोगों को हमारे गांव से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर एक अच्छे अधिकारी होते तो आज जो जिस मांग को मैं लेकर बैठा हुआ हूं उस मांग का ये निष्पादन कर देते, अच्छे तरीके से हल कर देते, तो मुझे यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? है यहाँ पे पिछले इस मामले में ही FIR के लिए मैं तड़फ रहा था। बहुत सारे मैं पुलिस कार्यालय के पूरे चक्कर काट रहा था, लेकिन वहां पे FIR दर्ज नहीं हो रही थी। उसके बाद एक काबिल अधिकारी आए, नीचे ASP महोदय आए थे, लखनपाल जी। मैं उनके पास भूख हड़ताल पे बैठ गया। 5 मिनट के अंदर मेरे को उन्होंने बुला लिया। जब मुद्दा उन्होंने देखा, 1 दिन में ही उन्होंने FIR के आदेश कर दिए, जो 1 साल से नहीं हो रही थी। 1 दिन में उन्होंने FIR की कॉपी मेरे हाथ में पकड़ा दी। क्या ये ऐसी कार्रवाई ये नहीं कर सकते? किस लिए बिठाए गए यहाँ पे? सुविधाओं के नाम पे ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। नौकर चाकर, यहाँ तक कि खिड़कियां खोलने के लिए भी इन लोगों ने नौकर रखे हुए हैं, सरकारी नौकर रखे हुए हैं। इनके वातानुकूलित कमरे रखे हुए, बिल्कुल राजा जैसी जिंदगी जी कर जाते हैं। और हमारे गांव में आज की डेट में जितने गाँव का टोटल वो नहीं होता, पूरी कीमत नहीं होती, उससे ज्यादा वहां पे खर्च हो जाता है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? ये जो भ्रष्टाचारी है वो तो पैसा लूटने के लिए आते हैं, वो तो चलो ठीक है आते हैं, लेकिन भाई जब मामला पकड़ा जाता है तो आपकी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है। मैं यहाँ पे 4 दिन से बैठा हुआ, लेकिन DC चंबा या दूसरा प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पे। क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्या मैं इनकी जनता नहीं हूँ? सबसे पहले तो हमारे चंबा की जनता की सबसे बड़ी गलती है। जी चंबा DC जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। जो नौकर होता है उसको ये मालिक बना के बिठा देते हैं, फिर ये मालिकों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि हमारा चंबा पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा। जब तक जनता इनके खिलाफ ग्राउंड में नहीं उतरेगी तब तक ये लोग मनमानी करते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। आज की डेट में जिस भी विभाग में चले जाओ, 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले आदमी से ये नालायक जो बाबू अधिकारी कर्मचारी है 500-500 के लिए 200-200 के लिए हक आगे बढ़ाते हैं।
इनकी कहीं कंप्लेंट होती है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। किस लिए बिठाए हुए, इनका काम क्या है, पहले क्या काम है इनके, सिर्फ सुविधा लेनी है लोगों का। प्रशासन में बैठकर इनका फायदा क्या है इन लोगों का। आज मैंने जनता से आग्रह किया था, जिस तरीके से ये मेरी बहनें आई हैं, ये बंधु आए, सब आए हैं और लोग भी आ रहे हैं, इस तरीके से अगर ये कार्रवाई होगी ना तो आने वाले समय में भ्रष्टाचार किस चिड़िया का नाम है ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता। मैं बोल रहा हूं क्योंकि चंबा के लोगों को अभी तक भ्रष्टाचार के स्तर का पता ही नहीं है। सोचते होंगे 100 रुपए में ये 10-20 रुपए खा लेते होंगे, चलो इतना चलता है। 100 रुपए में ये लोग 1 रुपया भी नहीं लगा रहे ना भाई ग्राउंड में। और मैं सारे के सारे मामले मैंने उसमें निलंबित करवाई थी, भूख हड़ताल पे बैठ के मैंने निलंबित करवाई थी। ये है कोर्ट के स्टे ऑर्डर। इसमें सिर्फ उसने क्या इल्जाम लगाया था, उसने ये इल्जाम लगाया था कि मुझे सुना नहीं गया था, जबकि वो बिल्कुल झूठ था। पूरी तरह से सुना गया था। सुनने के बाद तेरे बकवास, हमारी जो प्रधान है उसकी बकवास सुनने के बाद ही वो जो जवाब दिए थे ना, जवाब नहीं थे वो, बकवास थे वो। जब वो अपना स्टे ऑर्डर लेकर डीसी चंबा के पास आए थे तो यहाँ पे राधा देवी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर एंड अदर, मतलब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को पार्टी बनाया था। तो क्या डीसी चंबा ने जब ये देखा था कि मुझे पार्टी बनाया गया है तो क्या उस आदेश को मानने से इनकार करना चाहिए था? क्योंकि उसको पूछना चाहिए था कि आपको तो पूरी तरह से सुना गया है और आपको सुनने के बाद ही आपको सस्पेंड किया है। आप क्या हाई कोर्ट को लिख के नहीं दे सकते थे कि इन्होंने आपको गुमराह किया है, इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए? नहीं, यही तो सलाह देते हैं सारी की सारी मजबूरी में कि हाँ भी सस्पेंड कर दिया, मेरी मजबूरी आपको सस्पेंड करना, लेकिन आप लोग ऐसी ऐसी कार्रवाइयां करो, उसके बाद करो शेल्टर हम देंगे। और ये भ्रष्टाचारियों को शेल्टर देने के लिए बैठे हुए यहाँ पे, ये कोई कार्रवाई करने के लिए थोड़े बैठे हुए, तो शेल्टर देने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। कितनी बार गए यहाँ से, मैं नहीं दिखा इन लोगों को, पूछो ना अगर मैं गलती बैठा हूं। अभी मेरे को ये पेरेंट्स गए थे मिलने के लिए अंदर, बोला जी आपका बेटा ब्लैकमेल कर रहा है। एक आम आदमी क्या डीसी को ब्लैकमेल कर सकता है? आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? और आपके बेटे को कुछ नहीं, 4 दिन तक मैं यहाँ पे भूखा पे बैठा हुआ हूं, मैं 4 दिन तक, उसके कुछ नहीं होगा। क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी फिट कर रखी है आपने कि मुझे कुछ नहीं होगा? आप एक दिन भूखा बैठो यहाँ पे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको पता चलेगा फिर उसके बाद। क्या 4 दिन तक कोई अधिकारी आपसे मिलने? कोई भी नहीं आया, अधिकारी कर्मचारी कोई भी यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आया। मेरी तबीयत खराब होती है, मैं हॉस्पिटल में जाता, हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ, हॉस्पिटल तक वाले मेरी जांच करने के लिए नहीं आते हैं। ये है चंबा के हालात। जब तक कोई भी आवाज नहीं बनेगा तब तक इन लोगों की तानाशाही चलती रहेगी। और ये लोग जो भी आएंगे ये चंबा का मालिक बन के बैठ जाते हैं और हमारा शोषण करते हैं ये। और हम जो गांव में बसे हुए लोग हैं, हमारा शोषण होता है। जो खड्डे वाली सड़कें हैं ना, कागजों में पक्की हो चुकी हैं, वो कागजों में पक्की हो चुकी है, जिसके तथ्य हमारे पास है। ये 55 लाख रुपए का काम ग्राउंड पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ। उसके बाद इनका पेट तब भी नहीं भरा, 6 लाख रुपए और सैंक्शन करवा ली। 61 लाख रुपए का काम। अगर कल को ये 61 लाख रुपए की रिकवरी होती है तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला इससे। हालांकि इस मामले को पकड़ने के लिए पता नहीं मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितना मैंने अपना धन बर्बाद कर दिया। उसके बाद मेरे ऊपर क्या औरतों के झूठे केस, मेरे ऊपर चोरियों के झूठे केस, मेरे ऊपर दूसरे आरोप प्रत्यारोप है। फौज से रिटायर आदमी हूं मैं चोरी करूंगा क्या? मैं औरतों के साथ छेड़खानी करूंगा? ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। इनकी मेरे खिलाफ FIR करने के लिए 1 मिनट में FIR कर लेते हैं। मैं अभी भी कोर्ट में जूझ रहा हूं उनके ऊपर FIR करवाने के लिए। ये है शासन प्रशासन है। जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना ये लोग लूट रहे हैं। आज की डेट में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों को देख लो और आप लोग अपने बनाए गए जो काम है कुकर्म है उनको देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। कौन कौन से अधिकारी से अभी तक आप मिले हैं और उनका क्या क्या? मैं DC चंबा से मिल चुका हूँ, मैं SP चंबा से मिल चुका हूँ। अभी 9 महीने हो गए FIR की है, वो भी मैं भूख हड़ताल में बैठा था। तो उस दिन 3 नवंबर 2025 को FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक मामला पुट इन कोर्ट नहीं किया गया है। अब क्या ही समझे हम इस चीज को, 9 महीने तक अभी तक मामले को पुट इन कोर्ट नहीं किया गया। जिस ईंटों की वो जो तय लगवाई जा रही है उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। भाई जो चीज लगभग 2 साल पहले खर्च हो चुकी है, कागजों में हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है,
61 लाख रुपए के काम करने के लिए अभी तक सिर्फ 6 मजदूरों को काम पे दिखाया। 6 दिहाड़ी में 61 लाख रुपए का काम हो गया इन लोगों का। हद हो गई है भ्रष्टाचार की यार। और अगर कोई लड़ता है तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। मैं धन्यवाद करता चाहता हूं मैं इन बंधुओं का, जो ये लोग आए हैं और मेरी आवाज बढ़ने के लिए। अभी और भी बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं, जब आपके पास अधिकारी आए हैं तो उन्होंने क्या सवाल और जवाब दिया है? आए नहीं, कोई सवाल जवाब कहां से करेंगे। आए ना, ये सारे प्रूफ मुंह पे मारूंगा उनके। आए तो सही, कोई यहाँ पे प्रूफ है मेरे पास, मैं कोई खाली नहीं बैठा हुआ। मुझे बोलते हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोला मैं आपको ये एक तथ्य जो है ना प्रूफ के साथ देना चाहता हूँ कि आप एक सेना के रिटायर सैनिक हैं, आपकी सुनाई भी नहीं होगी। हमने जो है अपने संगठन के माध्यम से 40 लाख के घोटाले की 4.25 साल पहले विजिलेंस में FIR दर्ज करवाई थी, जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी जाना आज कल कर रहे हैं। तो मैं ये आपको एक जो है डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर FIR हो भी गई है तो ये वर्षों तक जो है कोई नहीं पूछेगा। क्या वजह है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कैसे होगी अगर एक सेना के जवान की नहीं सुन पा रहा कोई, जिसके लिए जो है पूरा हिंदुस्तान जो है गर्व करता है। और मैंने जो है इनका सोशल मीडिया पे देखा है, इन्होंने जो प्रूफ बताए हैं, अगर वो गलत है तो जो बंदा शरेआम बोल रहा है कि मुझे जो है मेरे ऊपर कार्रवाई करो, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो करो, नहीं कर रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्या आप सीधे कह सकते हैं कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित होंगे तभी ये चीजें हो रही हैं? कहीं ना कहीं 101%। अगर कहीं ना कहीं होते तो बात कुछ और थी। हमने ये देखा है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। मैं तो हैरान हूं। अभी मैं शादियों में व्यस्त था, मैं खुद आया हूं इधर, इनको बोला है कि हमारा जो है समर्थन जो है आपके साथ है। एक सेना के जवान के बोलने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? दोस्तों कुछ चीजें तो आप भी मानेंगे, देख सकते हैं कि आज मात्र चाहे महीना 2 महीना तो पुल गिर रहे हैं, जो डंगे हैं वो गिर रहे हैं। और अगर आप हॉस्पिटल की भी बात करें तो छोटी छोटी चीजें भी नहीं है और दावे इस तरह के किए जाते हैं, मान लो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। अगर इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सुविधा नहीं मिल रही है तो इसकी जांच के लिए जो अधिकारी बैठे, अगर जवाबदेही उनकी नहीं है तो किन की है? ये पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिनको खुद बुलाया गया है या पैसे देके। ये वही लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अगर अधिकारी यहाँ पे अगर खुद से सही हैं तो उनको उसकी जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए और दिखाना, यहाँ पे आके उनसे पूछना चाहिए कि भाई जो आप तथ्य दिखा रहे हो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रमेश जी यहाँ पे आप ये पहली बार नहीं आए, इससे पूर्व में भी आए हुए हैं। रमेश जी लगभग इतनी लगातार आप इस तरह के प्रयास कर रहे हो और ये सिर्फ आपका नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये सबका है। भ्रष्टाचार कोई एक अकेले व्यक्ति के साथ आपके साथ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे आपको ये चीजें सुनने में ना आए। आज छोटी से लेके बड़ा कोई भी काम कराना हो तो बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता, ये सब जानते हैं। और लोग ये चीज बोलने में इसलिए प्रेज करते हैं कि बोले तो बोले किसके पास, अगर बोले भी तो आगे से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है। सिर्फ वो पीड़ित नहीं है जो लोग पंचायत के ही पैसे से पल रहे हैं। कुछ प्रधानों के ऐसे चमचे होते हैं जो सिर्फ पंचायत के ऊपर ही निर्भर होते हैं, जिनको हर कुछ पंचायत से ही लेना है, लूटपाट पंचायत से करनी है। सिर्फ वही लोग पीड़ित नहीं है, अदरवाइज पंचायत का हर नागरिक पीड़ित होता है इससे। लेकिन जाए किसके पास? अगर मैंने तो जिद पकड़ी हुई है, तब मैं आज की डेट में आज मुझे इन लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है। नहीं तो इतना बेला कौन है, इतना फ्री कौन है, इतना पैसा कौन खर्च करेगा? और उसके बाद अगर कोई आ भी जाता है तो ये सुनते ही नहीं है, पूरा प्रूफ देने के बाद सुनते नहीं है। क्योंकि मैं तो पेंशन लोडर हूँ, मेरे तो चलो ठीक है इनकम के दूसरे साधन है, भगवान की दया से चलो ठीक है सब कुछ मैं तो आ जाता हूँ। लेकिन जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कोई एक आम आदमी है, वो इन मगरमच्छ के जैसे लेटे हुए इनको और दूसरे ये
कुंभकर्ण की नींद सोए हुए कौन जगाएगा इन लोगों को? जो ये प्रशासन अपना पैसा समझ के बैठा है, कहीं ना कहीं हम उनको बता दें ये लोगों के पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है और लोगों की सुविधाओं का पैसा है। ये सिर्फ उनके रक्षक है, देखभाल करने के लिए है, ना कि उसके मालिक है। उसके लेके क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो मालिक बन के बैठे हुए हैं, ये तो नौकर है। एक्चुअली में देखा जाए तो नौकर है, लेकिन हम क्या करते हैं, एजीडीसी तो पूरे चंबे का मालिक हुंदा। यहीं से इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ये हमारे ऊपर मालिक बन के बैठ जाते हैं ये लोग, जबकि ये सबसे बड़े जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हर विभाग के कंट्रोल किसका है? डीसी चंबा का है ना। लेकिन ये कार्रवाई करते ही नहीं कुछ भी। अब अंदर गए थे मेरे पेरेंट्स भी, आपका बेटा ब्लैकमेलर, हमने उसको समझा दिया। क्या समझाया भैया आपने मेरे को? मान भी लिया ब्लैकमेलर होंगे, बाकी यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सर यहाँ पे आएंगे। नमस्कार जी। जो रमेश जी ये मुहिम छेड़ रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति विशेष के साथ है कि सबके साथ है? आज ना ये अपने साथ नहीं है जी, ये है पूरे दुनिया के साथ जी। और इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कहाँ हमारा डीसी, जी कहाँ गया हो? जी। तो क्या मांग करते हैं आप इसको लेके? जो है मांग हमारी ये है जे भाई जो इन्होंने धरने पर बैठे हैं वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी। आपको लगता है कि यहाँ करप्शन होती है और बड़े स्केल में होती है? यानी कि वो बड़े स्केल में हुई है, जो घोटाला होता है। हाँ जी। वो फौजी आदमी हो नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करता है। जी कितनी बारी बैठा हो धरने पर, डीसी कहाँ हमारा है? जी। आइए वो डिस्ट्रिक्ट डीसी से रूबरू होते हैं। हाँ जी, सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं भी महिला पंचायत से पालका से आता हूं। जी। तो यहाँ सर बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्योंकि हम ना कोई किसी प्रधान से लेना देना, नहीं तो किसी हमारे को ये कि हमारा बंदा जो आया हुआ भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, इसकी समस्या सुनी जाए और इसको इंसाफ दिया जाए। जी। यहाँ पे और भी है। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत धिमला जी। का पहले एक्स प्रधान भी था रहा। जी। मैं इसलिए इनकी सपोर्ट करने के लिए आया जी। कि ये लोग जो है, जो भी मतलब जिसके हाथ में जितना काम है वो जरा भी नहीं धरातल पर हो रहा है। जी। ठीक है, सभी कागजों में सब कुछ जो जितना भी काम है कागजों में हो रहा है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का है। अभी हमने यहाँ पे भी देखा शीतला ब्रिज में अभी एक वो डंगा लगा था, सब 3 कुछ महीने नहीं हुए वो गिर गया यहाँ था। पर देखो, एक साल में 3-3 7-7 पुल गिर रहे हाँ हैं। जी, अभी वहाँ पे- बिहार की खबर आई कि वहाँ पर पुल ही उड़ गया। जी। ये बड़ा ही अन्याय हो रहा है हमारे देश में। ये फौजी है, इन्होंने देश की सेवा की, आज ये इस पर्वज पर पहुंचे कि भ्रष्टाचार को हमने जमीनी स्तर से उठाना है और जो भी धरातल में काम होने हैं वो धरातल में होंगे। जिस अधिकारी को जो भी काम सौंपा गया है वो ठीक सही तरीके से अपने उसके के अनुसार वो काम होना चाहिए। जी। जो भी है पंचायत में काम जहाँ भी है लाखों रुपए खर्च हो गया, लेकिन यहाँ पर एक धरातल पर एक पौड़ी तक नहीं लगी। जी। हाँ। देख सकते हैं अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सोभिया राम है। कहाँ से हैं आप? मैं जी समाज सेवक हूँ जी। मोड़ा पंचायत से और सलूनी ब्लॉक से ही। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा, जिला चंबा के तहसील सलूनी से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। इतना भारी गंद है सर ब्लॉक में कि ब्लॉक वाले में जी इतना गंद है कि बीडीओ से लेकर और नीचे वार्ड मेंबर तक जी बिल्कुल जो भ्रष्टाचार है जी, सब पूरी लाइन बन गई है इनकी जी। ठीक कौन करेगा? वो ठीक कौन करेगा जी? मैं तो विजिलेंस को चाहता हूँ जी, विजिलेंस कर सकती है जी ठीक। और जो अधिकारी यहाँ पे बिठाए गए हैं इनका क्या रोल ये है? जनाब ऐसा है कि ऐसे ऐसे काम है कि देखो जी ये काम है, देखो जी ये काम जो है 16 लाख का काम जो किया है, ये मेरे पास मस्टॉल है, मेरे पास मस्टॉल है जनाब। वो मस्टॉल में कोई 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है, 1 रुपए का भी 16 लाख में काम नहीं हुआ है। और मस्टॉल मेरे पास है जी, मस्टॉल मैंने ऑनलाइन कढ़ाए हैं, ऑनलाइन मस्टॉल कढ़ाए। अब डीसी को देने जी तो डीसी दे देता है वीडियो को, वीडियो रख फेंक देता है, शांता कुमार के दिए हुए डस्टबिन है उनमें फेंक देता है जी। और मैंने बोला जनाब ऐसा मत करो, आप देव मेरे को। वो लगा बोलने तू बूढ़ा आदमी है तो अब घर में बैठ। मैंने कहा जी मैं और भगवान का नाम ले, मैंने कहा वीडियो साहब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ, ऐसा लेता हूँ कि ये भगवान जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह खाते हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का पैसा भ्रष्टाचार में और हेरा फेरी करते हैं, फिर भी हेरा फेरी करते हैं, रजते नहीं है।
तो भगवान उनका कुछ मत रहे, वो मर जान। ऐसे बोला है मैंने वीडियो के सामने जी, और वीडियो अब मेरे ऊपर दुखी हो गया है जी। आपको लगता है कि ये अधिकारियों का भी संरक्षण होगा इन भ्रष्टाचारियों पे? इन भ्रष्टाचारियों पे जी कोई भी दाव नहीं लग रहा है। मैंने तो ये कर रखी है जी, सारा बैग भर रखा है, बोरी भर रखी है। जो देना हो वो विजिलेंस को दिया जी, फिर विजिलेंस को डायरेक्टर को दिया शिमला, मैं डीजी के पास गया शिमला में, फिर जी प्रधानमंत्री को दिया तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री ने डीसी को दिया, डीसी ऐसे वीडियो शीडियो को देता है और खत्म हो जाता है जी लेखा वहीं पर। ऐसा हो रहा है जी। दोस्तों ये देख सकते थे, ये सलूनी से थे। आइए हमें एक आपको यहाँ पे और भी लेडीज हैं, उनसे भी रूबरू करवाते हैं। नमस्कार मैम, आप कहाँ से आए हैं? सिर्फ नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? हम तो बनीखेत से आए। बनीखेत से आए हैं, दूर से। आप कहाँ से आए हैं? भरमौर से। भरमौर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? चलो सिर्फ इतना ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं। जो ये चीजें हो रही हैं, ये सही है या गलत है, और इसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार जो है खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार। और देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से, बनीखेत से, भरमौर से, अलग अलग जगह से लोग आए और उनका एक ही कहना है जी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और आपको क्या लगता है किसी एक विभाग में कि लगभग सब जगह ऐसा है? तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज लगभग चंबा के हर कोने से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे वो अपनी बात रख रहे हैं। फिर आते हैं रमेश जी के साथ दोस्तों। और एक लास्ट प्रश्न मैं जरूर भाई से पूछना चाहूंगा कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, आपको रमेश जी ने बुलाया कि आपको ये लगता है कि सच में हम सबको इकट्ठा होकर यहाँ पे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? नहीं, हमें इकट्ठा होकर एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठानी है, ताकि रमेश भाई जी तो इन्होंने एक देश सेवा की है। क्योंकि मेरे पापा भी एक फौजी थे और मेरे दिल में क्या सा जुनून जागा कि मैं भी अपने भाई रमेश जी के साथ खड़ा रहूं, कि वो 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो सोचता हूं कि ये आवाज दबना नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जी आइए अब हम रमेश जी के साथ चलते हैं। ये हमने इसलिए बातें की क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रमेश जी के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये रमेश जी एक मुहिम जो चलाई है उसमें आए हुए लोग हैं, जो भ्रष्टाचार सच में चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। आज आपको कैसा लग रहा है कि आज पहले 3 दिन तक जब आप यहाँ पे थे अकेले थे, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग ही लोग, और इस आवाज को लेके कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, इसको देख के आज मुहिम जो आगे बढ़ रही है, कितनी खुशी। कम से कम आज मुहिम, क्योंकि शुरुआत क्रांति को एक करता है लेकिन मुहिम आगे जरूर बढ़ती है। देखो सर, ये जो भीड़ है ना, भीड़ भी देखना, अभी 10 मिनट के बाद और भीड़ देखना, इससे भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी जी। है ना? ये जो भीड़ है ना, ये पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सारे प्रताड़ित हैं, ये भ्रष्टाचार से सारे के सारे प्रताड़ित हैं। लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं बढ़ना चाहता, बनेगा भी कैसे? ये जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, सुनते ही नहीं। कोई आता है करता थक हार के बैठ जाता, मरने दो और खाने दो। लेकिन मैं एक जिद्दी आदमी हूँ, मैंने फौज में नौकरी की है, आगे बढ़ना सीखा, मैंने पीछे हटना नहीं सीखा। एक बार या तो कदम बढ़ाते नहीं, अगर बढ़ा दिया तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हम। यही भी जी। अगर हम सही में कहें कि जैसे अगर जनता का जो पैसा है, मान लो हिरन है, तो उसको शेर के हवाले छोड़ दिया कि जाओ और तुम उसकी केयर करो, यानी कि नहीं, हम देखो, हम तो हिरण ही चुनते हैं। हाँ, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है, फिर अपनी खाल से आ जाते हैं। ये तो असली भ्रष्टाचारी भेड़ी है, ये तो जी भ्रष्टाचार की खाल में भेड़ी ही है। और ये जो इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी, ये कोई थोड़ा कम पढ़ के थोड़े आ जाते हैं, तो पता नहीं कितनी इनको डिग्रियां करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी अगर ये नेताओं की रबड़ स्टंप बन के बैठ जाएं, या ये लोग उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर उनको संरक्षण दें, तो यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी भी हिस्सेदारी है? बोलते क्या चोर चोर मुर्शेरे भाई है, कद्दू कटा है तो सब में बटा है भैया, तभी तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। नहीं तो एक क्वेश्चन है आपका और फौजी भाई से भी, क्या यहाँ पर मीडिया भी रूबरू हुई है? जी देखिए, मैं आज आपको एक स्पष्ट शब्दों में बोलूं, मीडिया के साथ साथ आप जैसे आपके पास फोन है जी, वहाँ पे पीछे भाई साहब बना रहे हैं, तो अगर हम लोग भी चाहे ना, तो सबसे बड़ा स्तंभ आज के डेट में पब्लिक होती है। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं सबके, और ये एक व्यक्ति विशेष का मुहिम ना होके, क्योंकि इस मुहिम से हर कोई परेशान है। कोई सामने आता है, कोई नहीं आ पाता। बहुत सारे लोग आज भी होंगे जो रमेश भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है किसी के जो परिवार का सदस्य हो वो सरकारी नौकरी पे और वो खुल के सामने ना आ रहा हो। मतलब ये बताओ ना, फिर मीडिया क्यों नहीं आया? मीडिया क्यों नहीं आया फौजी भाई? हम चलो, ये तो मीडिया क्यों नहीं आया, इसका सवाल तो ना तो ये दे सकते ना तो मैं दे सकता हूँ। अब मीडिया क्यों नहीं आया, ये तो मीडिया वाले खुद जाने। आए उनका हम धन्यवाद कर सकते हैं कि भाई वो आए, और ऐसे ही लोगों को आना चाहिए और आएगा।
जो नहीं आए वो भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित होते हैं जी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ व्यक्ति विशेष तक की चीजें सीमित होती है। अगर आज 10 है तो कल 100 होंगे, परसों हजारों लाखों में भी लोग जाएंगे, क्योंकि इस चीज से हर कोई जूझ रहा है। किसी व्यक्ति विशेष की मुहिम नहीं आज, बेशक रमेश जी ने ये चीज शुरू की, लेकिन हर बंदे के मन में आज यही है कि हर इंसान ये चाहता है कि भाई मुझे इंसाफ मिले। कोई ये नहीं चाहता कि भाई सिफारिश से बच्चे आगे जाए। आज हॉस्पिटलों में चले जाओ तो देखो किस तरह की हालात है, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो यही हालात है। तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आए और भाई वो सपोर्ट करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी अगर आगे आता है तो हम सब उनकी सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप कुछ कहना चाहें इसके अतिरिक्त भी, भाई यहाँ पे और भी लोग हैं, चलो आइए जी, आइए यहाँ पे और भी लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भाई साहब पहले नाम बताइएगा आप अपना। नमस्कार भाटिया साहब, मेरा नाम राम ठाकुर है जी। मैं बिल्डिंग कंट्रैक्टर वर्कर यूनियन इंटेक का मैं प्रदेशाय उपाध्यक्ष भी हूँ और जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये जो प्रशासन है मैं इनसे भी 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपने जो ये अंधकार मचाया हुआ है, आप लोगों ने जो ये क्राइम जो है ये चलाया हुआ है, इसको तुरंत बंद कर दीजिए। नहीं तो आज मान के चलो अगर आज 100 में जनता यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, कल हजारों में इकट्ठी हो जाएगी। ये मैं आपको इस मीडिया से माध्यम से मैं उनको ये चीज चेताना चाहता हूँ, वो ऐसा ना सोचे कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, हम भगवान हैं, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। वो ना सोचें, क्योंकि आप हमारे नौकर थे, नौकर हैं, और आप हमारे पब्लिक के नौकर ही रहोगे। ये चीज आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। जिस हिसाब से आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपका बात करने का एक लहजा है, कि जब हम अंदर गए हमने बात की अंदर कि सर इतने दिन से वो जो बंदा एक भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ है, क्या आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, अब ये पंचायत करेगी। 4 दिन तक जब लोग एक जो हमारा सैनिक भूखा मर रहा है यहाँ पे, तो आपका 4 दिन तक आपको पता ही नहीं चला। जब यहाँ पे हमारे सुखविंदर सुक्खू जी आते हैं, उनके पीछे आगे पीछे कुत्तों की तरह भागते हैं, या जो हमारे अपने मुकेश अग्निहोत्री जी आए यहाँ पे, उनके पीछे आगे पीछे भागते हैं। ये एक आम नागरिक है, इसके लिए क्या आपके पास कोई समय नहीं है? आपके पास कोई टाइम नहीं है? ये आदमी नहीं है? आप क्या सोचते क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? आप मेरे को ये चीज, इस चीज का मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या आप यही सोचते हैं कि यहाँ पे दंगे हो जाएं या यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी दुर्घटना हो जाए, उसके बाद आप एक्शन में आओगे? आप हमारे नौकरों, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि ये बंदा जो बैठा हुआ है आप इसके बारे में पूछे कि आपको क्या तकलीफ है? आपके पेट में दर्द है कि आपके सिर में दर्द है, या आपके पास क्या है? जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं? मेला से आए। मेला से आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज? हमने इनके साथ में आए, इनके सहयोग देने के लिए आए हम तो। ठीक है जी, ये हमारे भाई जी हैं, ये प्रशासन में बैठे हैं। ये एक चीज मैं काटूंगा, ये इनका सहयोग, क्योंकि ये तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे, तो ये पब्लिक तक लड़ रहे हैं ना, अपने खातिर तो नहीं लड़ रहे, पब्लिक खातिर लड़ रहे हैं ना। ये अपने खातिर नहीं, पब्लिक के लिए सुधार कर रहे हैं। हमको यही अच्छा है कि हम इनके साथ देना और देते रहना, इनके साथ ही आएंगे। अभी तो आए 100 बंदा आया, अभी आ रहे हैं बंदे, तो आ रहे हैं हमारे, लेडीज भी आ रही है। यहाँ पे बुजुर्ग अंकल भी। नमस्कार अंकल, आप कहाँ से हैं जी? आप जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? ये जो मुद्दा उठाया है इन्होंने, उसके बारे में वो इंसाफ होना चाहिए, और क्या करना जी। यहाँ पे भाई आप कहाँ से हैं? सर नमस्कार जी, मैं महला से हूँ सर। महला से हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? किस सर हम तो अपने फौजी भाई का सहयोग देने के लिए आए हैं जी, जो कि ये निरपक्ष भाव से लोगों के लिए मतलब मुद्दे उठा रहे हैं। और उनका क्या मुद्दा है? चलो आप फौजी भाई का तो समर्थन करने आए, पर मुद्दा क्या है आपको पता है इस चीज को? किस चीज को लेके ये बैठे हैं, और वो क्या? ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बैठे हैं सर, और बिल्कुल सही बैठे हैं, और इनका धरना जो है वो बिल्कुल जायज है सर। भ्रष्टाचार कहाँ तक है? कौन से विभाग तक है या सब जगह है? क्या कहना? हर जगह है सर, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। जी 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 बिल्कुल सर। जी भाई आप कहाँ से हैं? मैं मेला से हूँ जी। तो देख सकते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। आइए हम यहाँ पे और भी महिलाएं आ चुकी है, उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार जी आंटी, कुछ दिन तुम्हारे घर?
महल जी महल क्या बोलना चाहेंगे तुसी? अस बोलना चाहते जे लोक दी सेवा करने वास्ते बैठे रहे ने। हाँ जी गरीब गुरबू जी गरीब गुरबू जो वो करना चाहते ने। एक बार यहाँ पे भी दिखाया, अभी जो ये दिख रहा है ये डिप्टी कमिश्नर के बाहर का लोकेशन है, और जहाँ पे इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पे अभी कुछ अधिकार लोग भी थे वो चलती से अंदर फिर चले गए हैं। तो यहाँ पे आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं। जी आप बता रहे थे, बताएं। गरीब गुरबू की सेवा करने वास्ते बैठे रहे ना जी। हाँ जी। तो यहाँ पे और भी हैं जी, आप भी अपना नाम बता दीजिए। ज़्यादा नहीं, कहाँ से आए हैं जी आप लोग? महल से आए। मैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मातृशक्ति बड़ी कम होती है कि महिलाएं इस चीज में आती है, आज वो भी आप लोग आगे आए हैं तो कुछ ना कुछ क्या हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नाम बताएंगे अपना? यहाँ क्यों आए हैं? हाँ से आए यार पीछे जी, और इसके पीछे ये क्यों बैठे हैं आपको पता है? तो ये पब्लिक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। ये पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना जी, लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? हरदासपुर से। हरदासपुरा से, लोकल चंबा के है ना, यानी कि है। क्या विषय रहा है आपको, क्या लगता है ये रमेश जी क्यों बैठे हैं, और क्या ये सही है या गलत है? सही है। सही है, यानी कि ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है ये सच में हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए, आपको लगता है? वो जो ये कह रहे हैं कि भाई ना प्रशासन सुन रहा है ना जो विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं, उसको लेके आपको क्या कहना है? भी मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं सर दाड़वी पंचायत से आया हूँ। दाड़वी पंचायत से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमचंद है, ये मेरा भांजा है जी। हाँ सर, तो सर जिस चीज के लिए बैठा हुआ है उसका निर्णय मिलना चाहिए, और ये गलत बैठा हो तो इसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या ये अपने मुद्दे को सही इधर लेकर बैठा हुआ तो उनके ऊपर जो कार्रवाई सही होना चाहिए सर। हाँ, और ये पहले 2-3 बार हो चुका है सर, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अंदर जब डीसी के साहब के पास गए, 4-5 आदमी गए हम लोग सुबह, तो वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ब्लैकमेल किस चीज के लिए कर रहे हैं सर? ये कोई किसी से क्या रिश्वत मांग रहा है क्या? जी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ब्लैकमेलिंग होती है? नहीं होती है ना। ब्लैकमेल किस लिए होता है? ब्लैक इसको बोल रहे कि ब्लैकमेल हो रहा है, ये न ब्लैकमेल कर रहा हमारे को, किस लिए ये ब्लैकमेल कर रहा है? क्या ये कोई रिश्वत मांग रहा है उससे कि पैसे मांग रहा है, कि किसी आदमी से कोई बता के देखे कोई कि इसने किससे मांगा हो, उसको बोलते ब्लैकमेल। तो ब्लैकमेल का कोई भी मैटर नहीं रखता सर। यहाँ पे नमस्कार जी, तुम्हारे घर को तो देख सकते क्या रमेश भाई जी कर देने ठीक है? ठीक करते जी, ये दुनिया रे भलाई करते, चंबे दी भलाई, लोग गदी भलाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? जगदीश चंद्र। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये मांग जायज है इनकी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ रहे हैं ना, वो ठीक है क्या? ये जो भी डिमांड है, जो पंचायत के खिलाफ जो इन्होंने वो ये डिमांड है जो की है, वो भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके साथ है। हमारा भारतीय मजदूर संघ सारा उनके साथ है जी। यहाँ पे और भी अंकल, आप कहाँ से हैं जी? राजनगर से। राजनगर से। तो देख सकते हैं जिला के कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ राजनगर। क्या नाम है अंकल आपका? योगराज चौहान। क्या आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम तो ऐसे इनकी सपोर्ट करने के लिए आ गए जी। तो क्या इनके मुद्दे और वो क्या सही है जो इनकी मांगे हैं? जो ठीक है, इनका 4 दिन आज इन्होंने बैठे हुए हो गए हैं, आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी उनको आना चाहिए, और क्यों नहीं आ रहे हैं वो क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? इसलिए तो हम इनके इकट्ठे हुए हैं जी, पता करने के लिए जी। तो आइए, यहाँ पे और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। नमस्कार अंकल, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं प्ले से। तो देख सकते हैं प्ले राजनगर से आगे रहता है। तो क्या आज आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज एक तो हमारा यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन देना डी साहब को, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेजा गया उनके माध्यम से, और साथ ही हमें के जो धरने पर बैठे हैं हमारे फौजी साहब रमेश जी, उनके समर्थन में भी आए हैं। स्पष्ट पूछेंगे, क्या इनके जो ये कर रहे हैं ये सही है? बिल्कुल सही है। ये व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल सभी को आगे आना चाहिए, इसके इनके समर्थन में सभी को इकट्ठे होकर के आना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग घर में सोच रहे हैं कि हमें आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे भाई? सभी आए, उठो, और जागृति जरूरी है, तभी जो अपनी समस्या का समाधान हो सकता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जी।
आज काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत अच्छी बात है कि अगली बार इससे भी ज़्यादा जो है उनके उपस्थित हों, क्योंकि इनको 4 दिन में बैठे हुए धरने पर, अमन अनशन पर, लेकिन कोई कहते पूछने वाला ही नहीं है, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनको इसके बारे में इनके गंभीरता से इनके सोचना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए भी समस्या क्या है, लेकिन उसका अभी समाधान। जो है काफी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो कोई पैसे से नहीं बुलाए गए हैं या ऐसे आमंत्रित नहीं, वो सच में यहाँ पे खुद अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हुए हैं। भाई आप कहाँ से हैं? सर मैं ग्राम पंचायत दुलार से हूँ। मेरा नाम इमराज ठाकुर है सर जी। तो ये फौजी साहब जो हैं ये आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इनका साथ देना जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है सर जी। अगर किसी का जमीर मर चुका है वो ही नहीं आएगा, लेकिन जिसका जमीर जिंदा है वो इनके साथ देने के लिए बिल्कुल खुशी हो रही है कि जहां इन्होंने 4 दिन पहले अकेले शुरू किया था, आज काफी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और वो खुल के विरोध कर रहे हैं कि आएंगे बिल्कुल आएंगे। धीरे धीरे चौराहा से और आपके चांजू चरड़ा वगैरह से भी लोग आ रहे हैं, हमारे को फोन किया उन लोगों ने कि हम आ रहे हैं 12 बजे 1 बजे तक जो है बहुत सारे लोग आएंगे सर। जो प्रशासन के खिलाफ ये चीजें हो रही है, मुहिम छेड़ी जा रही है और जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी जा रही है, क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही है, सही राह पे? बिल्कुल सर, हर कोई भ्रष्टाचार से आज पीड़ित है और मतलब लोग जो है धीरे धीरे इकट्ठे होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी छितर परेड करना जो है बहुत जरूरी हो गया सर। इतना जब आप कह रहे हैं कि काफी संख्या में लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके फिर लोग आगे क्यों नहीं आते? क्या रीजन रहता है, आपको क्या लगता है? रीजन सर ये रहता है कि हर कोई बोलता है कि भाई क्यों मतलब हम बुराई क्यों करें जी, ये विचारधारा है उनके दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे जिसका जमीर सही है सर वो आगे आएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है इनके साथ 100 में, हजारों में और एक टाइम ऐसा आएगा कि लाखों में लोग चलेंगे। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई सर ये लोग, आम जनता जो है यही करेगी और प्रशासन जो है इनको माननी पड़ेगी बात। जो ये गलत काम करवा रहे हैं ना, कि इनको मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं, यही लोग कल को रियलाइज करेंगे कि हमारी गलती है, मानेंगे ये लोग गलती मानेंगे सर जी। यहाँ पे और भी हैं सर, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरेंद्र है जी, मैं मेला पंचायत से आया हूँ जी। हाँ जी। आपका क्या विषय रहने वाला है? मेरा विषय ये सर, जो सारी एविडेंस अब प्रधान के अगेंस्ट है, सारी चीजें प्रधान के अगेंस्ट, तो प्रशासन क्यों उनको सस्पेंड नहीं कर रहा है जी? क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ एक महिला पंचायत तक सीमित है कि ये भ्रष्टाचार आज के टाइम में जगह जगह तक? आज के टाइम में हर पूरे जिले में ही भ्रष्टाचार है। वजह क्या है इसकी, आपको क्या लगता है? ये बस सब चंदी चोरी में फंसे हुए जी। और क्या क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अधिकारी किसी दबाव में होंगे, राजनीति किसी दबाव में होंगे, तब नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए जी। धन्यवाद जी। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो लोगों की आने की संख्या है काफी बढ़ चुकी है और यहाँ पे और भी लोग आए हैं। भाई से भी जानते हैं। भाई आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ना कोई बात नहीं, आप ही बता। मेरा सन्नी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मेला से आया जी। सन्नी भाई आप क्या कहते हैं, रमेश भाई जो कर रहे हैं सही है कि गलत है? वो तो ठीक ही है। किस चीज के लिए बोल रहे हैं वो? ये जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं जी। तो इसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, यानी कि आपको होना चाहिए इकट्ठा, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए जी। हाँ जी। तो यहाँ पे भाई आप बताएंगे आप कहाँ से आए? महिला से। आप भी महिला से हैं क्या? किस चीज, क्या विषय को लेके आए हैं? सर जो पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हमारे भाई खड़े हैं जी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे साथ यंग भाई भी है एक, आइए उनसे भी रूबरू कराते हैं। भाई आपका क्या नाम है? तो ये भाई जो है बिल्कुल, चलो आइए हम लास्ट में रमेश भाई के साथ ही चल के बात को खत्म करते हैं। तो रमेश भाई, यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई यही चाहता है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे एंड में जो मायने रखता है वो रिजल्ट मैटर करता है। आपको भी जैसे पता है जो मुहिम हमने छोड़ी है कहाँ तक सिरे उतरेगी और इसके लिए आगे का क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है? देखो ये जो आए हुए हैं ना, ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, सारे के सारे भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं ये लोग, जितने भी है ना। सबको पता है कि संख्या से हजारों में भी लाखों में भी हो जाएगी। देखो आज यहाँ ये अभी तक तो आगाज है, अभी तक तो ये मतलब थोड़ा सा ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अगर ये उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको पूरी फिल्म भी दिखाएंगे हम। डीसी को क्या बोलना चाहेंगे? डीसी चंबा को तो मैं क्या ही बोलूं, मैं लानती पेश करना चाहता हूँ। डीसी को क्या बोलना चाहेंगे? एडीसी साहब तो उनको तो अब क्या बोलना, आए थे हालांकि मेरे पास, मैं थोड़ी देर के बाद बोला मैं मिलता हूँ आपसे, फिर उसके बाद वो आए नहीं।
हालांकि मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने एडीएम साहब को फोन किया था तो उन्होंने तुरंत मेडिकल टीम भेज दी थी। उसके बाद मेरे को मेडिकल टीम अपना मोबाइल नंबर देके गए थे, वहाँ का टेलीफोन नंबर मैं बार बार कर रहा हूँ कॉल, कोई भी मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। एसडीएम महोदय से कोई इसके बारे में कोई। हाँ, एसपी चंबा से तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 3 नवंबर 2025 को ये एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मामले को पुट इन कोर्ट नहीं किया गया है और उन टाइलों को आज निरीक्षण किया जा रहा है जो कागजों में जो पंचायत की है ही नहीं, उनको निरीक्षण किया जा रहा है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि कागजों में टाइलें जो 28 अगस्त 2024 से पहले डाली जा चुकी हैं। मतलब आज से 11 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे उस काम को कंप्लीट हुए। 456 बैग मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, 456 बैग सीमेंट के खर्च किए जा चुके हैं, रेत कंज्यूम की जा चुकी है, 1,20,000 टाइल खर्च कर दी जा चुकी है और मस्टर रोल में सिर्फ 6 आदमियों की दिहाड़ी लगी है, बस 6 आदमियों की दिहाड़ी। और ये भ्रष्टाचार नहीं है, इससे साफ सुथरा क्या बताऊं मैं आप लोगों को। खराब कौन कर रहा है? ये अब प्रशासनिक अधिकारी, वो तो चलो आते ही कमाने के लिए, उनका तो काम है कि हमने 5 साल में आना है, हमने तो लूटपाट करनी है, तो मलाई का ड्रम समझ के आते हैं और मलाई खाने के लिए आते हैं। लेकिन भैया आप लोग उस मलाई के पहरेदार किसको रखा हुआ है? प्रशासनिक अधिकारियों को। ये भी उस मलाई को चाटने में मस्त हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर अगर ये मुहिम बढ़ती है, और लोग बढ़ ही रहे हैं, जैसे जैसे लोग आगे ही आ रहे हैं, आज देखा ही होगा आप लोगों ने। देखो सर, अगर ये लोग आए हैं ना, जो मेरी समस्या का समाधान हो जाता है, जो मैं कार्रवाई चाहिए, या तो मुझे डीसी चंबा आके बोल दे कि भाई तुम्हारी मांग जो है नाजायज है, कैमरे के सामने बोल दे और रिटर्न में दे दे कि ये जो भ्रष्टाचार करना है ये पंचायत के जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये तो वही मेरे से बेहतर वही बता सकते हैं। कि आपका भी काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, या तो उनके ऊपर प्रशासन तो वो खुद है, या तो उनके पास ऊपर सरकार का दबाव है, नेताओं का दबाव है, या तो वो जो कद्दू कटा है वो सब में बटा है। मतलब इनकी भी हिस्सेदारी है। 61 लाख रुपए का काम अगर कागजों में हो गया है ना, तो हो सकता कुछ लाख इनको भी मिला हो सकता है कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि इनको इस कार्रवाई के लिए करने के लिए बिठाया हुआ है। नहीं कर रहे हैं तो ये तो सवाल तो पैदा होते ही है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं हम, जो रमेश भाई और लगभग रमेश भाई, पर एक आपको होता है आज चौथा दिन है, एनर्जी उतनी है कि भाई ये एक कह सकते हैं कि लोगों के एक आवाज इतनी एनर्जी नहीं थी। ये जो मेरे भाई बंधु बहनें आई है ना यहाँ पे, इनको देखने के बाद ऑटोमेटिकली भूख का पता ही नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिकली एनर्जी। अगर किसी लोगों को ये लग रहा होगा ना, किसी लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद ये कुछ ना कुछ खाता होगा, मैं बोलता हूँ मेडिकल टीम को लेकर आओ। मेडिकल आज के टाइम में साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है ना, पिछले 4 दिनों से मैंने क्या क्या खाया पता चल जाएगा। 4 दिनों के बाद ये आज जो आवाज निकल रही है, सच में अगर जैसे हम बताएं कि ये जो है एक आवाज उस तरह की कि भाई ये यही चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हर कहीं किसी भी क्षेत्र में वो रुकना चाहिए, और जिस अधिकारियों को यहाँ पे सुरक्षा के लिए बिठाया होता है, कि देखभाल के लिए बिठाया होता है, उस पर कार्रवाई करे कि भाई ये चीजें जो गलत हो रही है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे और भी नए लोग आए हैं, उनसे भी हम रूबरू होते हैं, जानते हैं। मैडम जी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं धन्नो देवी ठाकुर। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? ना, मैं तो पब्लिक के आगे ये कहना चाहूंगी, और प्रशासन की इतनी गलती है कि ये इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है, चाहे फीमेल की तरफ से हो चाहे मेल की तरफ से हो। जो पंचायत में जितने भी ये धंधली मची हुई है, उसकी अत्यंत जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सेंटर से पैसा आता है तो हिमाचल गवर्नमेंट क्यों नहीं पैसा आगे लगाती है? अगर ये कहते हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि ये पैसा जो है यहाँ तक नहीं पहुंचता है, अगर महिला का ये आए तो ये भाई साहब यहाँ 4 दिन से बैठे हुए हैं, अगर इनको कुछ होता है तो इस बंदे का कौन जिम्मेवार होगा? जी, यही प्रश्न हम आगे उठाते हैं। भाई, अगर इन भाई को कुछ होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन। जी, आपको लगता है ये पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं? हाँ जी। जी, मैं एक चीज आऊंगा, यहाँ पे जब हम कैमरा करें तो बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं। भाई, अगर साथ देना है तो खुल के देना होता है, आना चाहिए। देखो, ये कोई व्यक्ति विशेष किसी के अपने लिए नहीं कर रहा है, ये समाज के लिए ही कर रहे हैं। या आना है तो सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए खुल के उस चीज को लेके। तो सर, इसको लेके आपसे ही लास्ट में पूछते हैं क्या? चलो आप ही लास्ट में बता दीजिए कि ये मुहिम कहाँ तक जाएगी और कैसे लगता है? सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे लेके जाएंगे इस चीज को। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे और भी लोग आए हैं। आइए लास्ट में अब
हम जो रमेश भाई है उसकी लास्ट बाइट ले लेते हैं। तो रमेश भाई लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में? अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि अभी मैं मतलब पूरे मैंने तो एक छोटी सी वीडियो डाली थी। कितने रमेश को डराएंगे, कितने रमेश को बिठाएंगे, कितने रमेश को मतलब चुप कराएंगे। यहाँ पे अब हर घर से रमेश निकलेगा। पहले उनका नारा है ना कि कितने आप जल मारोगे, हर घर से आप जल निकलेगा। लेकिन यहाँ कितने रमेश को डराओगे? यहाँ हर घर से रमेश को तैयार करूंगा मैं। कितने रमेश को आप चुप कराओगे? या तो एक रमेश आपसे चुप नहीं हो रहा, कई रमेश अगर खड़े हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे आप? हैं, पहले मैं डीसी साहब को ये बताना, पहले ये क्या थे? पहले यहाँ पे एडीएम चंबा थे, ये एडीएम चंबा थे। उसके बाद डीसी चंबा बन के आगे। क्यों बन के आगे? मलाई का ड्रम है चंबा। जनता सोई हुई है, इनसे सवाल करने के किसी को हिम्मत नहीं है। बार बार ये क्यों भागते हैं चंबा में? क्यों भागते हैं ये लोग? ऐसा क्या है चंबा में? मलाई है और लोग सोए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही है ना। नहीं तो इनको इतना, यहाँ के नेताओं के बारे में भी फिर कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर कहीं मैं उन नेताओं को लानत पेश करना चाहता हूँ जो इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। लानत पेश करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ वो सबसे बड़े इलाके के गद्दार है वो नेता जो भ्रष्टाचारियों को अपने वोट के चक्कर में इनको संरक्षण देते हैं। गद्दार कहता हूँ मैं, इलाके के गद्दार कहता हूँ। वो लोग कभी भी इलाके का भला नहीं कर सकते। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ वो सारी जनता समझ रही है। और आने वाले विधानसभा के चुनावों में इसका जनता जो है कोई भी अधिकारी संविधान की शपथ लेके गए अपना कार्यकाल संभालता है। क्या ये अपने कार्यकाल जो ये संभाल रहे हैं और उस शपथ का ये निर्वहन? बिल्कुल 1% भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये 1% ये निर्वहन नहीं कर रहे हैं अपनी उस शपथ का। तो निष्ठा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करेंगे। ये सीधे उसके सीधे एकदम विपरीत चले जाते हैं। ये अपनी शब्द के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। क्या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए, क्या उनसे भी बात हुई है आपको? हाँ, दूसरी बात ये है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, एक भी नेता ने, ना मैं बीजेपी को बोलूंगा, ना मैं कांग्रेस को बोलूंगा, ना मैं अन्य दल को बोलूंगा, किसी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज की डेट में विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है? इस थाली में सब चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मतलब ये जो बैठे हुए हैं तब से क्या किसी नेता ने आपको संपर्क किया है? मेरे को डॉक्टर जनकराज ने कई बार संपर्क किया है और मुझे कल भी हालांकि आए थे कि भाई मैंने डीसी साहब से बात की है, आप उठ जाओ, आपके जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मैं जब तक यहाँ पे खुद डीसी चंबा और जिनके खिलाफ मेरी कंप्लेंट है वो नहीं आते हैं तब तक रमेश कुमार यहीं बैठा रहेगा जी। तो दोस्तों देख सकते हैं 1-1.5 घंटा लगातार हो चुका है, हम लोगों के रिव्यू ले रहे हैं। तो आंटी भी आए, आंटी तुझ खुद कहना है मल्ला ये जो बैठे ने ठीक इन बैठे क्या वजह है नेरी बेने दी दुनिया रे वाला करने दी बैठे रहे ना जी। भूखे बाणे से तो समझ गए 21 मणु की जो बेरे था, बाकी क्यों नहीं ना किया अंदर? बाकी अबे आए था कितने लंका। ठीक है, उम्मीद है कि फर्क पेंगा किस करे। फर्क को दे रहे फर्क है ना प्रशासन सुनगा किस नेरी आवाज तुम्हारे लगता तो आई था। देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है लोगों के अलग अलग राय हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में, मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि कितने ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आइए एक बार वहां पे भी देख सकते हैं। तो आइए हम आपको उस तरफ ही लेके चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ चंबा के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे ही जानते हैं। सर तो आज जो है संघ की तरह सर आप एक आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? आप थोड़ा सा जरूर बताएं किस विषय को लेके आप यहाँ पे पहुंचे? ये रमेश सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। आज हम भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया लेवल के पूरे प्रदेशों में और जिलों में धरना प्रदर्शन और 11 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो केंद्र सरकार को
और 24 सूत्रीय मांग पत्र जो अब वो प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। और जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं न्यूनतम वेतन, असंगठित क्षेत्र कर्मचारी, आउटसोर्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर में आ रहे, बैंकिंग में आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में आ रहे हैं, ICDS में आ रहे हैं, तो इनका न्यूनतम वेतन जो है वो 30,000 रुपये मिलना चाहिए। और दूसरा हमारा EPF की पेंशन जो है वो 1,000 दी जाती है, तो 1,000 से कुछ नहीं बनता है, वो उसको कम से कम हमारे 7,500 रुपये मिलना चाहिए। इसके तहत बोनस की सुविधा जो है कैटेगरी बनाई गई है, वो कैटेगरी है वो उसको कईयों को 7,500 दिया जा रहा है, कईयों को 14,000 दिया जा रहा है। तो बोनस की सुविधा जो है वो वेतन के अनुसार, अगर उसका 20,000 है तो 20,000 की ही बोनस मिलना चाहिए, अगर 40,000 है तो 40,000 का ही बोनस मिलना चाहिए। ये हमारी भारतीय संघ की ओर से मांग है। और बैंकों में लगे पार्ट टाइम कर्मचारी, उनको दैनिक वेतन भोगी बनाना है, और उनको जो 5 दिवसीय सप्ताह जो है वो उनको कार्य लिया जाए और उनको दैनिक वेतन भोगी बनाकर नियमित करना है, और उसके बाद वो बैंक के अधीन होना चाहिए। उसके साथ चलते हैं, जैसे हमारे पूरे भारत में आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, उनके नियमित करने की एक पॉलिसी बनाई जाए, और इनका जो फिक्स मानदेय है और इंसेंटिव जो है, जब वो आंगनबाड़ी है या मिड डे मील है या आशा वर्कर है, वो उनको अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है। तो हमारी यही मांग है कि भाई उनको एक इकट्ठा मिलना चाहिए, और वो भी कईयों को 20 तारीख के बाद मिल रहा है, कईयों को 25 तारीख के बाद मिल रहा है, वो 7 तारीख से पहले पहले जो भुगतान होना चाहिए। तो ये मेरा एक खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो, खून
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और सबकी यही मांग है, जो रमेश भाई ने आवाज़ उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो मुहिम आगे बढ़े और जो ये चीज़ें गलत हो रही है उसके खिलाफ जो है प्रशासन कुछ कार्रवाई ज़रूर करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब लेते हैं हम दोस्तों आप लोगों से इजाज़त। तो ये लाइव तस्वीरें, धन्यवाद।